और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। भीड़ ने लाठी डंडों से हमला किया है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके की यह घटना है। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, यह सूचना मिल रही है। भीड़ ने एक दुकान को भी आग लगा दी है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। रेजी नगर ये इलाका है जहां पर जानकारी यह है कि भीड़ ने हमला बोला है। रामनवमी की शोभा यात्रा थी। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, हमला हुआ है और भीड़ ने एक दुकान को आग लगाई है। समित सेन गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समित, कैसे ये पथराव हुआ और इस वक्त क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जो आयोजक थे इस रामनवमी जुलूस का, उनकी तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से ये शक्तिपुर जो जगह है रेजी नगर मुर्शिदाबाद में, यहाँ से ये जब रैली जा रही थी उसी समय बिल्डिंग के कुछ घरों के छतों से पथराव किया गया है और तभी माहौल बिगड़ गया। अचानक से माहौल बिगड़ गया और जो बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर बॉम्बिंग भी हुई है और दूसरे समुदाय के लोग इस रैली के ऊपर बॉम्बिंग भी किया है। हालांकि ये पुलिस की तरफ से यहाँ इस बारे में कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि यहाँ पे बॉम्ब चार्ज किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से सूत्रों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर पथराव हुआ और अचानक से इस जगह पर तनाव बढ़ गया और अभी एक लार्ज कंटिंजेंट ऑफ पुलिस फोर्स इस एरिया में पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब मुर्शिदाबाद के इसी रेजी नगर इलाके में विधायक और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, इन दोनों के अनुयायी के बीच में जब झड़प हुई थी, तृणमूल कांग्रेस के दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में थे और उसके बाद बॉम्बिंग भी हुई थी। 5 लोगों की हालत बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, एक बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले ही मुर्शिदाबाद रेंज के जो डीआईजी थे मुकेश कुमार, उनको यहाँ से हटा दिया था और इनको मुकेश कुमार को ट्रांसफर करने के तुरंत बाद ममता बनर्जी जो उत्तरी बंगाल के दौरे में थे उस समय, उन्होंने दावा किया कि अगर मुर्शिदाबाद और या फिर मालदा, जिस एरिया में ये मुर्शिदाबाद डीआईजी के अंडर में जो एरिया आता है, यहाँ पर अगर कोई दंगा होता है तो इसके जिम्मेदार वो इलेक्शन कमीशन को ठहरा रही थी। ये ममता बनर्जी परसों ही बोल दी थी। आज अचानक से उसी जगह पर मुर्शिदाबाद में ही जब दंगा हुआ है, दंगा की जैसी स्थिति बनी हुई है, जो सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि दंगा जैसी स्थिति बनी हुई है, पथराव हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का ये जो हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी जो ममता बनर्जी की थी वो कैसे सच हो गया और इसके पीछे बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जरा देखिए, हम 2 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। समेत आपके पास मैं वापस आता हूं क्योंकि एक शुभेंदु की तरफ से जो वीडियो डाला गया है, उनकी तरफ से जो वीडियो डाला गया है वो जरा देखिए। उसमें कुछ लोग छत पर चढ़े हुए हैं और वहां से पथराव कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है बीजेपी की ओर से इस वीडियो को जारी करते हुए कि ये मुर्शिदाबाद में पत्थर बरसाने का वीडियो है और रामनवमी के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर ये पत्थर बरसाए गए हैं। अब जरा ये बताइए समेत, क्योंकि दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा था। ममता बनर्जी भी कह रही थी कि यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, हालात को खराब किया जा सकता है। बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि दंगे भड़काने में टीएमसी के लोग और यहाँ की सरकार के लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप अभी लंबा चलेगा इसके बहाने? एकदम, क्योंकि ममता बनर्जी अभी 2 दिन पहले ही नहीं, ममता बनर्जी 5 अप्रैल से वो ये बात कहना शुरू की कि 19 अप्रैल के दिन चुनाव है और हम आज जानते हैं कि आज शाम को 6 बजे तक चुनाव प्रचार, जो उत्तरी बंगाल की 3 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, कोचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, उसका चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। ममता बनर्जी 5 अप्रैल से ये बोलना शुरू की थी कि 17 अप्रैल रामनवमी के दिन बीजेपी दंगा कर सकती है और बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी दंगा का डर दिखा रहा है मुसलमानों को, ताकि उन जो मुसलमान वोट है, मुस्लिम वोट है, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में जाए। आज हजारों की संख्या में जो विश्व हिंदू परिषद से जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ने ही 5000 से ज्यादा जुलूस का आयोजन किया था पूरे पश्चिम बंगाल में। हर एक पंचायत स्तर तक ये जुलूस निकली थी। कहीं पे कोई घटना नहीं घटी, सिर्फ वहीं पर घटी जहां पर ममता बनर्जी ने एकदम आग बबूला हो उठी थी चुनाव आयोग के खिलाफ।
जहां पर वो 2 दिन पहले ही बताई थी, अगर डीआईजी को क्यों हटाया गया, अगर यहाँ पर मुर्शिदाबाद या मालदा रीजन में, उस डीआईजी के रीजन में अगर कहीं पे दंगा होता है तो इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक फुल टॉस बॉल है वो बीजेपी के हाथ में। बीजेपी इस पर खुलकर बोल रही है कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी का या तृणमूल कांग्रेस का, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ताकि मुसलमानों को डराया जाए और मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखा जाए तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। तो ये बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये कहा है कि ये सरकार की फेल्योर है, सरकार किसी भी तरह से संरक्षण नहीं दे पा रही है, रोक नहीं पा रही है दंगाइयों को। और एक अपडेट ये भी बता दें कि इसके बाद उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। और क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा ये था? जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं बंगाल में, और बीजेपी ने आरोप लगाते हुए सवाल भी उठाए हैं मुर्शिदाबाद की इस घटना पर। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी को सीधे तौर पर इसका दोषी कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राम भक्तों की रक्षा करने में ममता बनर्जी विफल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी के उकसावे का यह नतीजा है। अब समित ये आरोप, आप हमारे साथ रहिए समित, मैं वापस आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मुर्शिदाबाद की घटना पर बीजेपी सवाल उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दोषी बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी सरकार राम भक्तों की रक्षा करने में विफल साबित हुई है। राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ममता बनर्जी के उकसावे का यह नतीजा है, बीजेपी का ऐसा कहना है। हमलावरों को रोकने में पुलिस नाकाम रही है, यह कहना है बीजेपी का कि राम भक्तों पर हमला हुआ है, राम भक्तों के शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया है और हमलावरों को रोकने में पुलिस नाकाम रही है। आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर कि राम भक्तों की रक्षा करने में ममता सरकार विफल रही है, पुलिस विफल रही है। समित सेन गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। समित, जरा ये भी बताइए कि ये पहले से सेंसिटिव इलाका है और इस जगह क्या अतिरिक्त फोर्स तैनात नहीं की गई थी, या फिर इसकी जो रैली थी इसकी परमिशन नहीं थी? क्योंकि अमूमन यही कहा जाता है कि जिस रूट पर परमिशन नहीं है उस रूट से रैली गुजर गई, फिर यह हंगामा हो गया। क्या शुरुआती कुछ कारण निकल कर आए हैं सामने? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये परमिशन का जो इश्यू है ये सिर्फ एक जगह पे ही हुआ था, वो है हावड़ा, जहां पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया था, वो भी हाई कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद। इसके अलावा बीरभूम का जो बीजेपी कैंडिडेट है वो एक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे रामपुर हाट के बाद, उन्हें रोक दिया गया कि पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं है। इसके अलावा पूरे राज्य भर में मैं जो बता रहा हूँ 5000 से भी ज्यादा संख्या में रैली हुई है, जुलूस निकला आज रामनवमी की, कहीं पर भी पुलिस परमिशन नहीं दिया ऐसा बात नहीं था। और हावड़ा के लिए भी कोर्ट से परमिशन मिल गया था, पुलिस सारा अरेंजमेंट किया सिक्योरिटी का। लेकिन ये जो यहाँ पर भी जब जो हमें विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारियों से हमने जानने की कोशिश किया कि उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर परमिशन लेके ही ये किया जा रहा है और पुलिस का यहाँ पर इंतजाम था, तब पर भी पुलिस यहाँ पर, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। भीड़ के ऊपर पथराव किया गया, अगर जो जिस घरों के छतों से पथराव किया गया बोल के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी एक वीडियो ट्वीट करके बताया गया, उन घरों के ऊपर अगर वहां पर विजिलेंट होती पुलिस तो ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि घरों के ऊपर समित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और इससे पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे लिए चलते हैं। ममता बनर्जी बीते कई दिनों से दंगे की आशंका जता रही थी। उन्होंने यह साफ कहा था कि दंगा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा था कि पत्थर फेंकने वालों को ममता सरकार का समर्थन मिला हुआ है। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না। আপনাকে যদি গালিও দেয়, আমি কি বলতে চাইছি আপনারা বুঝতে পারছেন? और प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही ममता बनर्जी को पत्थरबाजों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीधा निशाना साधा था। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा था।